अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी हमारा हो रहा है अभी नाश्ता सुबह उठ के, और अभी बज रहे हैं दोपहर के 3। आहिल की शक्ल देख के मुझे हंसी बहुत आ रही है, लेकिन मैंने कंट्रोल किया हुआ है। वो कैमरा देख के ना थोड़ा सा ज़्यादा ओवर हो जाता है, तो अभी कैमरे को हम बंद करते हैं ताकि वो खाना पे फोकस करे। नाश्ते में मैंने लिए हैं 2 स्लाइस, उसके अंदर लगाया है चॉकलेट स्प्रेड। आहिल को भी यही दिया है। साथ में ली है चाय, और आहिल कैसे खा रहा है, पूरा स्लाइस खोल के चॉकलेट को चाट रहा है। अभी ये अपनी मर्ज़ी से खाएगा, फिर मैं इसको अपनी मर्ज़ी से बाद में कंप्लीट करवाऊंगी। इससे पहले के सवाल आए कि आपके हस्बैंड कहाँ होते हैं, व्लॉग्स में क्यों नहीं आते। तो यार वो 24 घंटे अपने ऑफिस होते हैं, मैं बता दूँ पहले से। मजाक कर रही हूँ यार, उनको व्लॉग्स में आना पसंद नहीं है, सिंपल सी बात है। ये गैस करें बिरयानी कहाँ से आई होगी। ये प्राइम मिनिस्टर जो भागी है बांग्लादेश की, उसकी खुशी में एक बंगाली ने बिरयानी बांटी है यार। हमारा नाश्ता चल ही रहा था। हुसैन भी घर आ गए थे खाना खाने के लिए, तो उनको मैंने यही बिरयानी खिलाई जो बंगाली ने दी है, और आहिल को पिलाई चाय, क्योंकि ज़िद कर रहा था कि मुझे चाय दो। तो मैंने जो भी एंड की बची हुई चाय थी ना, वो इसको दे दी। और मुझसे गलती हो गई कि मैंने उसको कपड़े पहले नहीं बदलाए। इन साहब ने अपनी शर्ट पे पूरी की पूरी चाय गिरा ली। पी ये मुंह में रहा है, लेकिन वो जा रही इसके कपड़ों के अंदर है। बट उसने अपना नाश्ता पूरा कर लिया था, वो बाद में मैंने इसको करवा दिया था, तो इसलिए मुझे ज़्यादा गुस्सा नहीं आया। मैंने इसको बस सिंपली कपड़े बदलाए, और जो भी गिरा गुरा था ना सारा का सारा वो मैंने सफाई की, क्योंकि फ़ौरन ही यहाँ पे चींटियाँ आ जाती हैं। तो आहिल साहब की वजह से ना मैं फ़ौरन सफाई कर देती हूँ। बस आहिल की खाने के बाद चार्जिंग थोड़ी फुल हो गई है, तो आहिल का भी घर उल्टाने का टाइम आ गया है। सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, पूरा का पूरा घर की बैंड बज जाती है। 2 दिन से यहाँ पे धूप निकल रही थी बाहर, तो इसलिए मैंने ना टेरेस भी वॉश कर दिया था। और ये स्ट्रॉलर वहीं टेरेस पे ही पड़ा हुआ था बहुत टाइम से, तो मिट्टी मिट्टी फुल हुई हुई थी, और जिसकी वजह से मुझे इसको वॉश करना था, ताकि हम अब जब भी बाहर जाएं तो इसको लेके जाएं। इस चक्कर में वॉश किया था कि धूप निकल गई है तो सूख जाएगा एक दिन में। लेकिन रात ही फिर बारिश हो गई, तो मैंने इसको सुबह आज अंदर लिया है, ताकि यहाँ पंखे के नीचे अब सूखे, और फिर हम आगे जब भी बाहर जाना हो तो इसको फिर लेके जाएं साथ। ये चेक करें, मैंने इसीलिए फ्लोर साफ़ किया था कि ये कहीं भी लेट जाता है, ये थक जाता है तो कहीं भी लेट जाता है। वो बाथरूम के आगे हो, मेन डोर पे कोई जगह नहीं होती, जहाँ इसको अच्छा लगता है ये लेट जाता है। तो नाजरीन, आपको सलाला की वेदर अपडेट देते चलें कि 2 दिन से धूप निकल रही थी और बादल भी चले गए थे, माउंटेन्स पीछे से नज़र आना शुरू हो गए थे। लेकिन आज फिर से इन बादलों ने माउंटेन्स को कवर कर दिया है, आसमान को कवर कर दिया है। इट मीन्स इस कि आज बारिश होगी। कैमरामैन हिरा के साथ रखिए हर खबर पे नज़र। बाहर के नज़ारे बहुत हो गए थे। फिर आहिल को मैंने नहलाया, क्योंकि इसने चाय जो अपने ऊपर गिराई थी ना, उससे पूरी इसकी बॉडी पे ना चिप चिप होना शुरू हो गई थी, तो नहाना बहुत ज़रूरी हो गया था। और मेरा बेटा इतना खुश था कि क्लैपिंग हो रही थी। कंगा करेंगे, चलो आ जाओ। आहिल को मैंने सुला दिया था, फिर मैंने लॉन्ड्री एक तरफ कर ली थी, एक तरफ मैंने वॉशरूम साफ़ किया, और किचन में बर्तन जो थोड़े बहुत थे वो वॉश किए। वहाँ आहिल बड़े ही सुकून से सो रहा है, कि वो सोने के बाद जो नींद आती है ना, वो आप लोगों को पता ही होगा कितने मज़े की नींद आती है, ख़ास तौर से बच्चों को। थोड़े से काम करने के बाद मुझे लगी भूख। इस टाइम मुझे खाना खाना था, लेकिन बस आम एक लास्ट फ्रिज में दिख गया था, तो मेरी नीयत है ना ख़राब हो गई थी आम देख के, तो मैंने वही काट लिया कि चलो ये खा लेते हैं। था भी अच्छा खासा बड़ा कि बंदे का पेट भर जाए। और ये रहा आम, बड़े मज़े का लग रहा है ना दिखने में, था भी बहुत ही मज़े का, मज़ा आ गया था। साथ साथ कपड़े भी धुल रहे थे और आम भी खाए जा रहे थे। 1-2 मुझे कॉल्स भी करने थे ज़रूरी, बस वो मैंने साथ में किए, क्योंकि आहिल के साथ में तो कॉल करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ये था चने का पुलाव जो मैंने रात में बनाया था, लेकिन हमने दिन में इसको नहीं खाया। अभी आहिल उठेगा तो उसको यही खिलाऊंगी। और यार ये मशीन इतनी ज़ोर से बज रही थी, जब ये बंद हुई तो इसमें मैंने देखा किसी पॉकेट में ना ये पड़ा हुआ था नेल कटर। आहिल उठ गए थे तो उसने देख लिया था मशीन चल रही है, तो वो फ़ौरन आके खड़ा हो गया, उसको तकने लग गया। और मुझे ये हो रहा था कि पता नहीं आहिल खाएगा राइस या नहीं खाएगा, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आहिल ने अच्छे से अपना खाना खा लिया था। और चावल इस टाइम गर्म थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी अभी खा लेती हूँ। 9 बज रहे थे इस टाइम। मैंने अकेले रूखे तो मुझसे खाए नहीं जाते, तो मैंने इसके साथ रायता बना लिया था, ताकि भाई हम भी ज़रा अपना अच्छे से खाना खा लें, और ये वाले चावल आज बस ख़त्म हो जाएँ किसी तरह। मैं सुकून से खाना खा लूँ ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तो आहिल आके बैठ गए थे और इसको चाहिए थे चने। इसमें से मैं चावल खाती जा रही थी और इसको चने निकाल निकाल के देती जा रही थी। इसे बोलते हैं ममता गाइस, ममता इसको ही बोला जाता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग।
उसके बाद मैंने अपने लिए बना ली थी चाय, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत हो गई थी चाय की, तलब हो गई थी। और राहिल मेरी गोद में जब भी चढ़ता है जब मैं बहुत ही ज़रूरी काम कर रही होती ना, उसी टाइम इसको गोद में आना होता है। बस शुक्र है कि बैठ के सुकून से मुझे अपनी चाय पीने दे दी। फिर बैक टू वर्क, कपड़े स्पिन हो गए थे यहाँ पे, तो बस वो मुझे निकालने थे और मैंने बाहर ही स्टैंड रख लिया था। आयल को मैंने मशीन के अंदर छोड़ दिया था और मशीन का बटन बंद कर दिया था। देखा आपने कैसे मेरे साथ मेरा बेटा हेल्प कराता है। अब इसका जितना भी शौक़ है ना, वो अभी थोड़ी देर में पूरा हो जाएगा जब तक मैं अपने कपड़े यहाँ पे बाहर स्टैंड पे डाल दूँगी। और जी कपड़े शपड़े डल गए हैं और यहाँ पे टाइम हो गया है 11। अभी भी 1 घंटा है आने में हस्बैंड साहब को घर, लेकिन अभी मेरी बैंड बज गई है, मेरी बस हो गई है। तो मैं व्लॉग को यहीं बैंड कर रही हूँ। अगर मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग।